Hello everyone, myself Romil Patel and I welcome you all to another video of Lockout. As we all know that the coronavirus is rampaging across the nation and this has led to the spike of many products like sanitizers, PPE kits, masks, etc. But let me tell you one thing, that every crisis comes with an opportunity and there are always going to be some people जिन्हें कुछ पैसों के आगे कुछ भी नजर नहीं आता, no matter what the cost is. आज पूरी दुनिया एक बीमारी से लड़ रही है. पीपल आर डाइंग, लाइवलीहुड्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, मगर इन्हें अभी भी कुछ टैक्स अथॉरिटीज और कंज्यूमर्स को ड्यूप करना है, इवन इफ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ सम लाइव्स. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस दैट बहुत सारे स्कैम्स होते हैं विच गो अंडर द रेडार. वो किसी के पकड़ में ही नहीं आते, बट समटाइम्स दीज कल्प्रिट्स आर कॉट. And in this video, we are going to talk about the modus operandi of a recently committed fraud by these sanitizer makers and how these scamsters ended up minting some money out of the plight of people. Let me explain it to you via a story. Names obviously बदल दिए गए हैं because this case is still under inquiry. In a world not so far away, let's say there is a businessman Nirav Modi who plans to monetize this crisis. एंड ही थिंक्स कि इस सिचुएशन में सैनिटाइजर्स बेचना एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्लान है. बट माइंड यू, ये उसके खुद का सैनिटाइजर नहीं, बट एक बहुत ही अच्छे एस्टैब्लिश्ड एंड फेमस ब्रांड का सैनिटाइजर बेचने का प्लान है. ऊपर से देखने में लगेगा कि मिस्टर गोदी इज अ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बिजनेसमैन विद अ फोरसाइट. उसे क्यों बिना बात बदनाम कर रहे हो? जब पैसा अच्छा कमा रहा था, बिजनेस भी बढ़िया चल रहा था. But one fine day, there was a raid at his place. वही अजय देवगन वाली. And it turns out that his white collar business was not that white after all. All this while, he had been selling a fake cheaper product, which was allowing him to earn higher profits. जब GST authorities ने deep dive किया, तब उन्हें पता चला कि पंगा तो और भी बड़ा है. My biggest learning from Money Heist has been that pulling off something that big is not that easy. हर चीज की बारीकियों में जाना पड़ता है इवन टू मेक अ फ्रॉड वेरी सक्सेसफुल. नाउ देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर हेड कि नीरव ने ये सब कैसे किया, सैनिटाइजर नहीं तो वो क्या बेच रहा था, एंड इवन की लॉ क्या कहता है इस बारे में. आप क्रोनोलॉजी समझिए. मिस्टर गोदी ने बहुत सारे सैनिटाइजर्स की बॉटल्स खरीद ली मिस्टर राजू से, हु हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग दिस काउंटरफीट प्रोडक्ट इन ह्यूज क्वांटिटीज. And this transaction happened in cash for obvious reasons. अब मिस्टर राजू इस प्रोडक्ट को लीगली तो बाहर मार्केट में सेल कर नहीं सकते, एंड ही वांटेड टू अवॉइड ऑल द काइंड ऑफ पेपर ट्रेल ऑफ द ट्रांजेक्शन एज वेल. नाउ मिस्टर गोदी इस प्रोडक्ट को बेचते हैं एंड यूजर्स को एंड रिटेलर्स को. अ प्री एग्जिस्टिंग ऑफिस एंड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मेक्स इट अ केक वर्क फॉर हिम टू सेल दिस प्रोडक्ट. अब आती है बात प्रॉब्लम की कि यार प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने सारा माल बिना किसी बिल के खरीदा है तो फिर मैं इसको बेच कैसे सकता हूँ. सीए या फिर कोई और अथॉरिटी आज नहीं तो कल पता लगवा ही लेगी, तो मुझे इन्वेंट्री तो दिखानी पड़ेगी. नाउ दिस इज द रिक्वायरमेंट जहाँ पे मिस्टर गोदी को महसूस होता है कि हमें एक पेपर ट्रेल की ज़रूरत है टू अवॉइड द स्क्रूटनी एंड द लीगल अथॉरिटीज़. अब यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर बाबूराव की. वो बेचारा एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन हु इज सेलिंग एन ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड ही हैज बीन कंडक्टिंग हिज बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. मिस्टर बाबू सेल्स हिज प्रोडक्ट टू B2B बायर्स एंड B2C बायर्स. B2B बायर्स आर द बायर्स जिनका GST एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन होता है एंड हु क्लेम देयर इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द परचेजेस दे हैव मेड. बट B2C बायर्स आर द बायर्स जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता GST एक्ट के अंदर, एंड दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद इनपुट टैक्स क्रेडिट और द बिल एज वेल. They make their most of the purchases in cash. Now Mr. Godi goes to Mr. Baburao and makes him an offer which he cannot refuse. Mr. Godi tells Mr. Baburao to transfer all the invoices of B2C customers in the name of Mr. Godi. Now this is known as buying of invoices without actually buying the goods. अब किसी भी एक नॉर्मल इंसान को लगेगा कि इतनी मेहनत क्यों करनी है, इतनी दूर तक क्यों जाना है. How does it help Mr. Godi और Mr. बाबूराव? आइए इसे समझते हैं. इससे ये होता है कि मिस्टर गोदी की परचेजेस विल बिकम लेजिटिमेट एंड दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स हिम विद प्रॉपर टैक्स इनवॉइसेस ऑफ द प्रोडक्ट. इससे प्रॉपर पेपर ट्रेल सेट हो जाती है.
and will allow him to get the GST input tax credit as well. To complete the transaction, Mr. Godi makes payment to Mr. Babu Rao through a banking channel. Now this is a legitimate transaction which can stand any legal authority. मिस्टर बाबू राव एक छोटा सा कमीशन रखकर बाकी का पैसा मिस्टर गोदी को लौटा देते हैं इन कैश, विच इज ब्लैक मनी ऑब्वियसली. दिस वे मिस्टर गोदी एंड मिस्टर बाबू राव बोथ आर हैप्पी. गोदी को बिल मिल गए, बाबू राव को कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल गए. दे बोथ थॉट दैट देयर प्लान वॉज फुल प्रूफ एंड देयर वॉज नो वे दे कुड बी कॉट. सब कुछ बढ़िया जा रहा था एंड दिस सीम्ड टू बी द 21 दिन में पैसा डबल स्कीम. द GST डिपार्टमेंट रेडेड द पब्लिक प्रीमाइसेस. शायद किसी ना किसी ने खबर कर दी होगी एंड उसके बाद तो उसका भांडा फूट ही गया. दे फाउंड सम इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड कैश लाइंग अराउंड द प्रीमाइसेस. द मार्किंग्स ऑन द रॉ मटेरियल डिड नॉट मैच द बिल्स एंड देयर वर डिफरेंसेस इन द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स एज पर द बुक्स. GST ऑफिशियल्स वर स्मार्ट इनफ एंड उन्होंने 2+2 कर दिया. द क्वांटम ऑफ टैक्स एवेजन वॉज सो ह्यूज and Mr. Godi was arrested right away and prosecution was launched against him. Now this is the story of how the fraud happened. चलो एक बार चेक करते हैं what can be the legal repercussions of this. The product sold by Mr. Godi was of substandard quality, leading to penalties and imprisonment under section 90 and 91 of the Consumer Protection Act 2019 and 400 BC का केस under the Indian Penal Code. Now the transaction happened between Mr. Godi and Mr. Babu Rao. The bills which they transacted between among themselves. The trading of invoices done between them is the violation of GST laws and the Income Tax Act. उस पे huge penalties लगेंगी and imprisonment भी हो सकता है in certain cases. Now ये चूहे बिल्ली का खेल has been over and over again between the authorities and tax evaders. Rules of the game do not change, only the strategies do. As the years have passed by, authorities have tried different methods to stop the tax evaders from duping the government. On the other hand, tax evaders have found ingenious ways to stump the authorities. Hopefully, the authorities will keep on winning. Otherwise, Godi se aadmi don't care about the life of the people. Don't forget to subscribe. We'll keep on coming up with the new videos. Until next time.